तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। इसके पहले मैंने आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का बेसिक बहुत ही अच्छी तरीके से बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको अब वो बेसिक समझ गया होगा तो आप वो उस बेसिक के भरोसे आप प्रैक्टिस सेट 1.1 ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 में का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। ये राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये जो जितने भी सेट की एग्जांपल दिया है उसको किस में लिख के बताना है, रोस्टर फॉर्म में लिख के बताना है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म का बेसिक आपको वैसे भी पता है। तो चलो पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है, सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर का मतलब क्या हुआ कि वो बोल रहा है कि एक सेट बनाओ जिसमें क्या रहना चाहिए, इवन नंबर रहना चाहिए। तो इवन नंबर सभी को पता है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे सेट का नाम दिया है कि आपको यहाँ पे किसी में भी सेट का नाम नहीं दिया है। तो इस वजह से हम ए से लेके जेड तक कोई भी सेट का नाम अपन यूज़ कर सकते हैं। और सेट का नाम मैंने बताया था हमेशा किस में रहना चाहिए, कैपिटल लेटर में रहना चाहिए, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे सेट का नाम जैसे अपने मन से ले रहे ए। अब यहाँ पे इवन नंबर बोला तो इवन नंबर क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10। अब इसकी लिमिट कहाँ तक लिखूँ मैं, तो इसने कुछ एंडिंग दिया नहीं है कि 20 तक लिखना है या 50 तक लिखना है। इस वजह से इसकी एंडिंग नहीं है। तो इसकी एंडिंग नहीं रहने की वजह से इसको डॉट 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 करके कर्ली ब्रैकेट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया सेट ऑफ इवन नंबर। उसके बाद देखते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। इवन प्राइम नंबर मतलब देखो ये इवन और प्राइम दोनों रहना चाहिए बोलता हूँ। तो आपको सभी को पता होगा कि इवन नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2, 4, 6, 8, 10 और सो ऑन। और प्राइम नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये इवन में भी 2 आ रहा है और प्राइम में भी 2 आ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, इवन में सिर्फ 2 और प्राइम में 2। ये एक ही नंबर ऐसा है जो इवन में भी आता है और प्राइम में भी आता है। इसके बाद आप कितने भी दूर चले जाओ इस नंबर की सीरीज में, आपको कहीं पे भी ऐसा नंबर नहीं दिखेगा जो दोनों में आता है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, वो है 2। तो यहाँ पे सेट कैसा बनेगा, इस सेट का नाम मैं अपने मन से ले रहा हूँ बी, और यहाँ पे आएगा सिर्फ 2, क्योंकि इवन प्राइम नंबर 1 से लेके 50 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर है, वो कौन सा है, 2 है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो सबसे पहले समझ लेंगे इंटीजर यानी क्या होता है। तो मैंने देखो इसके पहले आपको बताया था इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं, आई से। और इंटीजर में कौन से नंबर आते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इधर में -1, -2, -3 एंड सो ऑन। मतलब 0 भी आता है, पॉजिटिव इंटीजर भी आते हैं और निगेटिव इंटीजर भी आते हैं। किसमें, इंटीजर में। तो इसने अपने को क्या बोला है, निगेटिव इंटीजर का सेट बनाओ। निगेटिव इंटीजर का सेट बनाओ मतलब -1, -2, -3 ये नंबर आएंगे। अगर उसने बोला था पॉजिटिव इंटीजर का सेट बनाओ तो कौन से आ रहे थे, 1, 2, 3 एंड सो ऑन आए रहते हैं। तो अब अपन यहाँ पे अपने मन से एक सी नाम ले लेंगे। सी में निगेटिव इंटीजर यानी डॉट 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 कॉमा -3, -2, -1, ये हो गया आपका निगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब बोल रहा है कि 7 बेसिक साउंड ऑफ सारेगमा सरगम। 1 मिनट, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम, सुर। अब सुर सभी को पता है, सा रे ग म प ध नि सा। पर यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं, और वो कौन सी मिस्टेक है तो ध्यान देना। जैसे कि देखो इसको अपन नाम दे देंगे D = सा रे ग म प ध नि सा। तो देखो ये सा और ये सा रिपीट हो गया। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, और ये सा रिपीट कर देंगे। सा रिपीट हो गया मतलब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्योंकि रोस्टर फॉर्म में जो मैंने 4 कंडीशन बताया था उसमें एक कंडीशन ऐसी थी कि एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब 1 टाइम ही आना चाहिए। तो अब ये जो है ये अपन सा डबल से नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सा आ चुका है। तो ये रहेगा आपका लास्ट आंसर, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1.1 में का क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड। सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिया हुआ है हमको, देखो ये सिंबल में दिया है, ये सिंबॉलिक तरीके से दिया है, ये भी एक सिंबल तरीके से दिया हुआ है, और इसको अपने को वर्ड में लिख के बताना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो मैंने आपको बेसिक में ही समझा दिया था कि मैंने इसके पहले आपको बताया था कि ये इप्सिलॉन का साइन है, इसको इप्सिलॉन का साइन बोलते हैं। और इसको रीड कैसा करते हैं, इसको रीड करने के लिए आप क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू बोलोगे।
बिलोंग्स टू, ठीक है, ये इप्सिलॉन का साइन है, इसको रीड कैसा करोगे, बिलोंग्स टू। बट क्या होता है कि सेट चैप्टर में ये जब ऐसा आता है तो जैसे कि ये क्या हो गया, ये एलिमेंट का काम कर रहा है और ये काय का काम कर रहा है, सेट का काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये क्यू सेट है और ये 4/3 हो, क्यू सेट का क्या है, एलिमेंट है या नहीं है वो, यानी 4/3 ये क्यू को बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो उसको अपने को लिखना है। तो ये देखो यहाँ पे बिलोंग्स टू है तो अपन क्या बोलेंगे कि ये 4/3 जो है, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, ऐसा लिखेंगे। बिलोंग्स टू बोलेंगे, यानी इसको इप्सिलॉन को पढ़ते समय बिलोंग्स टू बोलना पड़ता है, बट अभी सेट चैप्टर में अपन को क्या बोलना है कि 4/3 जो है वो क्यू सेट का एलिमेंट है, तो इसलिए अपने को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। अब इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि 4/3 इज बिलोंग टू सेट क्यू, ऐसा भी लिख सकते हैं, बट ये थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एलिमेंट वगैरह वर्ड आ गया, इस वजह से इसको ऐसा लिखना है। अब देखो ये वाला, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि -2 जो है वो ऑब्वियसली है कि नेचुरल नंबर में माइनस नेगेटिव वैल्यू आती नहीं है, और कैपिटल एन क्या डिनोट करता है, नेचुरल नंबर, तो -2 जो है वो नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन, ऑफसेट एन लिखना पड़ेगा, ऑफसेट एन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या दिया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। अब मैंने सेट बिल्डर फॉर्म को कैसा रीड करते हैं, वो जब मैंने आपको दोनों मेथड बताया था राइटिंग कैसा करते हैं, उस टाइम पे मैंने इसको लिखने का एक पैटर्न भी बताया था आपको, उसको अभी अपने को लिखना है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, सेट का नाम क्या है पी, तो अपन क्या लिखेंगे, सेट पी, ठीक है। देखो ये सेट पी हो गया, अब यहाँ पे इसके आगे पढ़ना है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सेट पी इज ए सेट ऑफ, दोनों करली ब्रैकेट ले, तो मैंने बोला था सेट ऑफ लिखना पड़ता है उसको, सेट ऑफ ऑल पी, सेट ऑफ ऑल पी, फिर क्या आएगा, सच दैट पी इज एन ऑड नंबर, जैसा का वैसा, पी इज एन ऑड नंबर, हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा सेट है, सेट पी है, तो ये क्या बोलेंगे, सेट पी इज ए सेट ऑफ ऑल पी सच दैट पी इज एन ऑड नंबर, ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म का वर्ड में कन्वर्शन, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको भी नोट डाउन कर लो। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ, राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। एनी टू, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट एनी टू सेट, कोई भी अपने मन से लेना है अपने को, और उसको दोनों टाइप से लिख के बताना है, बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड, दोनों मेथड से लिख के बताना है। तो कैसा करेंगे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले में ले लेते ए इज ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20। ये एग्जांपल मैंने आपको समझाते समय भी लिखा हुआ था, इसलिए जल्दी आ जाएगा। अब इसको देखो, पहले क्या लिखेंगे, इसने जो मेथड का नाम लिखा है वो मेथड का नाम लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय लिस्टिंग मेथड, तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट इवन नेचुरल नंबर बोला तो क्या आएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक बोला मैंने, हो गया। अब लिखेंगे इसी को बाय रूल मेथड भी अपने को इसको लिखते आना चाहिए। क्या आएगा फिर, a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x इज ए सेट ऑफ एन, एक मिनट, सेट लिखने की गरज नहीं यहाँ पे, इसको अपन डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 21, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि वो 20 पे एंड हो रहा है, तो अपन लेस देन 21 भी लिख देंगे तो जम जाता।
x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 21। हो गया, ये हो गया पहला। अब दूसरा लिख लेते, जैसे लिख लेते हो b इज ए सेट ऑफ वॉवेल। तो वॉवेल्स के बारे में भी अब इसको अपन लिस्टिंग मेथड में लिख के बता देंगे। लिस्टिंग मेथड में जैसे मैंने इसका नाम दिया b इज इक्वल टू करली ब्रैकेट a e i o u। अब इसको लिख देंगे बाय रूल मेथड में इसको अपन लिखेंगे b इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हो गया, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल, एक ये एग्जाम्पल और एक ये एग्जाम्पल, ऐसे दो एग्जाम्पल अपने को अपने मन से देना था, पर उसको दोनों को लिस्टिंग फॉर्म में और लिस्टिंग फॉर्म रूल मेथड दोनों टाइप में लिख के बताना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल लिखा हूँ मैंने। ये एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं अपन कि जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ए इज अ सेट ऑफ कलर इन द रेनबो। तो ये जो एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल को अपन रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में कैसा करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल को रोस्टर फॉर्म में देखते क्या होगा। इसमें रोस्टर फॉर्म में आपको मालूम है कि सेट का नाम कैपिटल लेटर में रहेगा और जितने भी एलिमेंट्स हैं अंदर वो कॉमा से सेपरेट रहेंगे, ठीक है, और ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट की गरज पड़ेंगी। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कलर इन द रेनबो। तो कलर इन द रेनबो तो सभी को पता है, रेनबो में कितने कलर रहते हैं, 7 कलर रहते हैं। तो इसको 7 कलर रहते हैं, तो अब इसके कलर अपने को याद रखना है। उसके लिए एक हिंट दे रहा हूँ मैं, विप जी और याद रखने का। विप जी योर YOR, ये याद रखने का। विप जी और से क्या होता है, यानी V यानी वायलेट, I यानी इंडिगो, B यानी ब्लू, G यानी ग्रीन, Y यानी येलो, O यानी ऑरेंज और R यानी रेड। तो ऐसे विप जी और अगर आप याद रखोगे तो रेनबो के पूरे 7 कलर्स आपको याद रहेंगे, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। अब इसी एग्जाम्पल को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में x सच दैट x इज ए कलर इन द रेनबो। मतलब वो बोल रहा है कि ये जो सेट है, ये सेट में क्या आने वाला है, कलर इन द रेनबो। मतलब रेनबो के अंदर जो कलर रहते हैं वो आने वाले हैं। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये एग्जाम्पल अपन दोनों टाइप से देख लिए, ठीक है। और इसके बारे में मैं ऑलरेडी उनको पहले बता चुका हूँ। रोस्टर फॉर्म भी अपन पढ़ चुके हैं और सेट बिल्डर फॉर्म भी अपन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड का यूज करके लिखना है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर क्या होता है, मराठी के जो महीने हैं, मराठी में जिसको अपन महीने बोलते हैं, वो मराठी के महीने जनवरी फरवरी नहीं रहते, वो रहते चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघ, फाल्गुन। ये भी मैंने अभी बोला, ये सब क्या है, मराठी के महीने। तो सोलर ईयर है, मराठी के महीने लिखने बोल रहा अपने को। तो ये यहाँ पे लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए सेट में क्या लिखा मैंने, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक और पौष, मार्ग और फाल्गुन। तो ऐसे ये टोटल कितने 12 महीने हैं। तो ये सब ये कौन से है, सोलर ईयर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब उसके बाद में देखो लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो है इसमें कैसा करना है, ये लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट जो है, ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड के अंदर में जो लेटर है, ये कौन से लेटर है, ये वर्ड हो गया, कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, वर्ड हो गया। और इसके अंदर में लेटर कौन से, सी ये लेटर हो गया, ओ ये लेटर हो गया। तो ये लेटर्स का तुमको क्या बनाना है, सेट बनाना है। तो इसको अपन अपने तरफ से बी नाम दे देते सेट को। अब क्या लिखूंगा मैं, सी कैपिटल में, तो पूरे कैपिटल में नाम लिखना, COMPLE। अब ध्यान दो, ई के बाद फिर से एम आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी एम लिख चुका हूँ, तो ये एम लिखूंगा क्या मैं यहाँ पे, नहीं लिखूंगा। फिर से ई आया, मैं ई ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो फिर से ये लिखूंगा क्या, नहीं लिखूंगा। एन आया, तो एन है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो एन लिखना पड़ेगा। अब टी, तो यहाँ पे टी है क्या, नहीं है, तो टी भी लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। मतलब इस कॉम्प्लीमेंट वर्ड में जो लेटर है उसका सेट बनाना था। तो ये हो गया इस वर्ड के लेटर का सेट, और वो लेटर में जो लेटर रिपीट हो रहा है वो रिपीट नहीं करना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन तो सभी को पता है, सेंसरी ऑर्गन कितने हैं? 5 सेंसरी ऑर्गन रहते हैं, नोज, ईयर, टंग और स्किन और आइज। ये सेंसरी ऑर्गन है अपने बॉडी के। साइंस पढ़ते तो आपको पता ही होगा। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन में जैसे कि मैं इसको सी सेट का नाम दे देता हूँ। पहला क्या आएगा? नोज, फिर आइज, फिर ईयर, फिर टंग, फिर स्किन। ये हो गए आपके 5 सेंसरी ऑर्गन। उसके बाद में क्या बोल रहा है? सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर के बारे में मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ। प्राइम नंबर है ना ऐसा नंबर जिसको सिर्फ उसी से डिवीजन जाएगा और किसी नंबर से डिवीजन नहीं जाएगा। तो वो नंबर कौन से है? इसको अपन डी सेट करके लिख देंगे। ये और प्राइम नंबर की शुरुआत कभी भी याद रखना 2 से होती है, 1 से नहीं होती है। नहीं तो 1 को भी अगर आपने लिख दिए 1, 3 तो रॉन्ग हो गया। प्राइम नंबर की शुरुआत हमेशा किससे होती है? 2 से होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये जो है ये क्या नंबर है? प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब उसके बाद देखो लास्ट वाला, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो सभी को पता होगा यहाँ पे कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन से है? देखो, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 क्या है? कॉन्टिनेंट है। और आपने इसको ज्योग्राफी जो पढ़ते हो आप, ज्योग्राफी में ऑलरेडी इसको पढ़ चुके होंगे। तो ये याद रखना, ये ऐसी चीज़ें याद रखो जो आप भूल सकते हो, उसको याद रखो। ठीक है, इसको लिख के 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। इसके भी नाम याद रखना, एकदम ईजी है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। तो ये हो गए आपके कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको भी वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 5। प्रैक्टिस सेट 1.1 में का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अब क्या बोल रहा है? देखो, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। रूल मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बता। और ये पूरे एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, ये पूरे एग्जाम्पल कौन से फॉर्म में दिए हैं? रोस्टर फॉर्म में दिए है। देखो, सभी कॉमा से सेपरेट है, सभी कॉमा से सेपरेट दिख रहे हैं, मतलब ये सभी के सभी एग्जाम्पल कौन से? रोस्टर फॉर्म वाले एग्जाम्पल है। और अपने को इसको क्या में कन्वर्ट करना है? रूल मेथड में। रूल मेथड मतलब ही क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म की टेक्निक आपको पता है, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं ये वाला। यहाँ पे क्या हो रहा है? 1, 4, 9, 16, 25, 36। मतलब ये देखो, ये क्या दिख रहे हैं? ये हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर। मतलब इससे समझ में आ रहा है अपने को कि ये क्या हो रहा है? स्क्वायर चल रहा है। किसका? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। मतलब ये क्या हो गया? पूरे पॉजिटिव इंटीजर हो गए। पॉजिटिव इंटीजर का क्या चल रहा है? स्क्वायर चल रहा है। तो इसको अपन कैसा लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते समय कैसा लिखेंगे? चलो ध्यान दो। अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते समय अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए करली ब्रैकेट x सच दैट x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे दे देता हूँ n का पावर 2 दे देता हूँ, क्योंकि पावर यहाँ पे क्या था रहा है? पावर कांस्टेंट है। सिर्फ n क्या होगा? चेंज होगा। n चेंज होगा तो अपन ऐसा लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब देखो, n नेचुरल नंबर है, ऐसा अपन बोल रहे हैं। तो n नेचुरल नंबर है, मतलब n नेचुरल नंबर की सूरत क्या होती है? 1, 2, 3, 4। तो ये 1 जो है वो बिलोंग्स टू n, तो ये यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 का पावर 2 मतलब 1, फिर 2 का पावर 2 मतलब 4, फिर 3 का पावर 2 मतलब 9, ऐसा चलते जाएगा। तो अपने को यहाँ पे लिमिट भी देना पड़ेगा, कॉमा करके लिमिट कर देंगे। लास्ट कहाँ तक गया? ये 10 का पावर 2 मतलब 10 तक गया। तो अपन क्या बोल देंगे कि n जो है वो क्या रहने को होना? लेस देन 11 रहने को होना। लेस देन क्या रहने को ना? 11 रहने को ना। लेस देन 11 मतलब कहाँ तक आएगा? 10 इज लेस देन 11। तो 10 इज लेस देन 11, तो 10 यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 10 नेचुरल नंबर है क्या? हाँ है। फिर ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 का पावर 2 मतलब कितना आएगा? 100। हो गया कंडीशन सेटिस्फाई। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको याद होगा बेसिक में ये ऐसा टाइप भी बताया था आपको, इसका यूज़ अभी आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, मतलब ये 6 का टेबल दिख रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? 6 × 1, यहाँ पे क्या हुआ? 6 × 2, यहाँ पे क्या हुआ? 6 × 3, यहाँ पे क्या हुआ? 6 × 4।
मतलब 6 कांस्टेंट है, सिर्फ ये चेंज हो रहा है 1 2 3 4 और आगे क्या आएगा 5 6 7 ऐसा आते रहेगा। इसका मतलब मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, इसी फॉर्म में लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं भी y यूज़ कर लेता हूँ, y सच दैट y इज इक्वल टू 6 कांस्टेंट है, बदल क्या रहा है 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 6n। और अब यहाँ पे n को क्या बोल दूंगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू क्या नेचुरल नंबर, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर से 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा और ये 1 यहाँ पे चेक होते जाएगा, फिर यहाँ पे आते जाएगा, ठीक है। और अब इसकी लिमिट देना पड़ेगा, ये कहाँ तक गया, तो देख लो 8 तक गया, तो अपन क्या लिख देंगे, n इज लेस देन 9 कर देंगे। n इज लेस देन 9 मतलब 8 इज लेस देन 9, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा और 6 8 जा 48 और उसके बाद 9 इज लेस देन 9, कंडीशन फेल हो गई, तो ये आगे बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, ये खत्म हो जाएगा, यहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अपन लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका इसका सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये क्या बोल रहा है, C इज इक्वल टू SMILE, तो ये जब ये आया था लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट जैसा ही एग्जांपल है। अब यहाँ पे स्माइल जो वर्ड था उसको, उसके लेटर को उसने ऐसा सेपरेट कर करके लिखा है, तो अपने को अब इसको टाइप में बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं Z सच दैट Z इज ए लेटर ऑफ द वर्ड, क्या स्पेलिंग बन रही है इसकी, स्माइल बन रही है, तो कैपिटल में SMILE, लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल। तो ये देखो स्माइल वर्ड के ये क्या है, लेटर्स है, हो गया। अब यहाँ पे ये क्या पता चल रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये सब क्या है, डे ऑफ द वीक, ये डे है ना सब, और डे किस में, वीक में आने वाले, इसलिए D इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे, जैसे लिख देता हूँ W सच दैट W इज ए डेज ऑफ द वीक, ये भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू AET, अब ये कैसा है, इसका आंसर इधर लिख रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं तो क्या लिखेंगे, x कर्ली ब्रैकेट में क्या आएगा, x सच दैट x इज ए लेटर, x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड। अब यहाँ पे देखो इट भी लिख सकते हो आप, टी भी लिख सकते हो, और एक क्या बनता है इसका, एड भी बनता है, ATE एड, और कर्ली ब्रैकेट, पर इसमें से कोई भी एक लिखना है, इट भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो, एड भी लिख सकते हो, क्योंकि इससे कितने वर्ड बन रहे हैं, 3 वर्ड बन रहे हैं, तो 3 में से जो आपको बेस्ट लगता है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने सही समझ लो इट लिखा, तो ये भी लिख सकते हो आप। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको भी नोट डाउन कर लो। और यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आप अपन स्टार्ट करेंगे 1.2, पर 1.2 के पहले उसका जो बेसिक है वो बेसिक पहले पढ़ेंगे, फिर 1.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट।